नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत के औषध महानियंत्रक ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए इसे कोविड से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हुई। गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत डेनमार्क की ऑस्कर नामित फिल्म अनदर राउंड से होगी। कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी, जम्मू क्षेत्र और दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में वर्षा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत के औषध महानियंत्रक ने आपात स्थिति में कोविड के 2 टीकों भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत के औषध महानियंत्रक वीजी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की। औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की। The subject expert committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. श्री सोमानी ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान पुणे ने 23,745 लोगों संबंधी सुरक्षा, रोग प्रतिरक्षा क्षमता, प्रभावकारिता के आंकड़े प्रस्तुत किए और वैक्सीन की समग्र प्रभावकारिता 70.42% पाई गई। इसके अतिरिक्त संसाधन को देश में 1,600 लोगों पर चरण 2 और 3 के नैदानिक परीक्षण करने की भी अनुमति दी गई। Serum Institute of India Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए परीक्षण के आंकड़ों की तुलना विदेशों में हुए नैदानिक अध्ययनों से की जा सकती है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने कुछ नियामक शर्तों के अधीन आपात स्थिति में इनके सीमित उपयोग की अनुमति दी। श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा देश में चलाया जा रहा नैदानिक परीक्षण जारी रहेगा। औषध महानियंत्रक ने बताया कि भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे के सहयोग से कोवैक्सीन तैयार किया है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन वैरोसेल प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, जिसका देश और विश्व भर में सुरक्षा और प्रभावकारिता का सुस्थापित रिकॉर्ड है। Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on Virocell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally.
श्री सोमानी ने बताया कि कोवैक्सीन का चरण 3 का परीक्षण भारत में 25,800 स्वयंसेवियों पर किया गया था और आज की तारीख तक देश में 22,500 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है तथा अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया है। उन्होंने बताया कि इस विषय से संबद्ध विशेषज्ञ समिति ने वैक्सीन से संबंधित सुरक्षा और रोग प्रतिरोध क्षमता की समीक्षा की थी और जनहित में आपात स्थिति में इसके सीमित उपयोग की अनुमति दी थी। श्री सोमानी ने यह भी बताया कि कैडिला हेल्थ केयर को चरण 3 का नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। कैडिला ने डीएनए प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए नोवल कोरोना वायरस 2019 एंड कोवैक्सीन तैयार किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक द्वारा तैयार किए गए टीकों की 2 खुराकें दी जाएंगी और कैडिला कंपनी के टीके सहित सभी तीनों टीकों को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा। भारतीय सीरम संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडेड पूनावाला ने कहा कि कुछ ही सप्ताह में इस वैक्सीन का प्रयोग शुरू हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सुरक्षित और कारगर है। श्री पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा भारतीय औषधि महानियंत्रक को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। ट्वीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में ये एक निर्णायक मोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है। श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनेक लोगों का जीवन बचाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। आज सुबह ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में अलग से प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण और निरीक्षण कक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीके के 100 लाभार्थियों के लिए 5 सदस्यों का दल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में आपात किट दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों के लिए पंजीकरण और उनकी जांच के लिए कोविन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इसी पोर्टल से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एसएमएस और खुराक संबंधी जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण के बाद इसके प्रतिकूल प्रभाव और ई प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड के वैक्सीन के वितरण के लिए सभी तैयारियां कर रहा है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 125 जिलों में 286 टीकाकरण स्थलों पर वैक्सीन के वितरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास किया गया। प्रत्येक जिले में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया, जिनमें जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, निजी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण या शहरी संपर्क स्थल शामिल थे। वैक्सीन पूर्वाभ्यास का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में कोविड के टीकाकरण की व्यवस्था को अंतिम रूप देना था। मंत्रालय कोविन सॉफ्टवेयर का विकास भी कर रहा है, जो वैक्सीन के स्टॉक, भंडारण, तापमान और टीके के लाभार्थियों की पहचान के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा। ये सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। इसके जरिए पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों के लिए स्वचालित सत्र आवंटित किए जा सकेंगे। देश भर में कोविड वैक्सीन का अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए तापमान नियंत्रित वातावरण की व्यवस्था की गई है।
कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सिरिंज और अन्य साजो सामान की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। टीका लगाने वाले 1,14,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को इससे संबंधित प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने कोविड-19 संक्रमण का बेहतर तरीके से सामना किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कोविड-19 का टीकाकरण शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री योगी आज गोरखपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी विश्व में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन तैयार करने वाली प्रयोगशालाओं का दौरा किया। श्री योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक 5,73,000 लोग कोविड संक्रमण से उबर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को कोविड अस्पतालों में बिना किसी भेदभाव के समुचित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में पहले चरण में 4,39,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को चरणबद्ध ढंग से वैक्सीन निःशुल्क देने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। श्री पांडे ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और केंद्र की अनुमति मिलते ही वैक्सीन लगाने का काम कभी भी शुरू हो सकता है। पहले चरण में सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। निजी स्वास्थ्य कर्मियों की सूची भी सरकार को उपलब्ध कराने को कहा गया है। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट। बीएमसी के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि स्टॉक आने के 24 घंटे के भीतर नागरिक निकाय शहर के अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों का टीकाकरण करने के लिए तैयार है। अतिरिक्त नगरपालिका आयुक्त सुरेश काकानी के नेतृत्व में बीएमसी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कल 8 नागरिक संचलित अस्पतालों और कंजूर मार्ग सुविधा का दौरा किया, जहां टीकाकरण किया जाएगा। कूपर, बांद्रा भाभा, राजावाड़ी, बीएन देसाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामान्य अस्पताल में वैक्सीन के लिए भंडारण की सुविधा उपलब्ध है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में नागरिक निकाय 21 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर से लैस है और इनमें से प्रत्येक रेफ्रिजरेटर एक समय में 60,000 से अधिक वैक्सीन की शीशियां स्टोर करने की क्षमता रखता है। कुणाल शिंदे के साथ मैं देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु सरकार राज्य को कोरोना मुक्त करने की दिशा में सक्रिय है। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार कल के पूर्वाभ्यास से स्पष्ट है कि टीकाकरण की तैयारी पूरी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वैक्सीन के भंडारण के लिए सभी स्तरों पर तैयारियां कर ली गई हैं। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को स्वीकृति दिया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने देश के इस गौरवशाली क्षण के लिए वैज्ञानिक समुदाय को धन्यवाद दिया है। श्री शाह ने देश को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार प्रकट किया है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण दुनिया ने एक नए भारत को देखा है, जो संकट की इस घड़ी में मानवता की सहायता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत ने बनी वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के स्वप्न को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगी। श्री शाह ने संकट के दौर में समर्पण भाव से काम करने वाले वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत के औषध महानियंत्रक ने एस्ट्राजेनिका कंपनी की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए इसे कोविड से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हुई। गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत डेनमार्क की ऑस्कर नामित फिल्म अनदर राउंड से होगी। कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी, जम्मू क्षेत्र और दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में वर्षा। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। कल 20,963 रोगी कोरोना से मुक्त हुए।
इसके साथ ही संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 99,27,310 हो गई है। फिलहाल 2,47,220 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 18,177 लोगों में संक्रमण का पता चला। इसके साथ ही देश में कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 1,03,00,000 से अधिक हो गई है। कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। फिलहाल भारत में कोरोना से मरने वालों की दर 1.4% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 217 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 1,49,435 रोगियों की कोरोना से मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,58,000 से अधिक कोरोना जांच की गई। अब तक 17,48,00,000 नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। बिहार में कोरोना से मुक्त होने की दर बढ़कर 97.61% हो गई है। कल 490 रोगी कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए और 397 नए मामलों का पता चला। अब तक राज्य में 2,47,579 कोरोना रोगी सामने आए हैं। फिलहाल 4,669 रोगियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 394 नए रोगियों का पता चला है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 2,87,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कल कोविड की 40,000 से अधिक जांच की गई। कल 574 लोगों के ठीक होने के साथ स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 97.58% हो गई। राज्य में अब तक 2,80,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3 और लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से राज्य में अब तक 1,549 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित बेंगलुरु अर्बन जिले में 343 नए मामले सामने आए और 1 रोगी की मृत्यु हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस जिले में अब तक 3,77,905 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और फिलहाल 6,966 रोगियों का उपचार चल रहा है। बेंगलुरु नगर जिले में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट और केस फैटेलिटी रेट में कमी आई है। केस फैटेलिटी रेट में भी गिरावट आई है। रिकवरी रेट नगर में 97.10% है। बेंगलुरु को वार्ड के हिसाब से बांटा गया है। 10 वार्ड में हर दिन 25 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस पता चल रहे हैं और 7 वार्ड में 2 से कम केसेस पता चल रहे हैं। बेंगलुरु पूर्व भाग में वायरस सक्रिय है। वायरस के विस्तार को रोकने के लिए टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटों में 44,430 कोविड टेस्ट किए गए हैं और कुल नगर में 58,70,562 टेस्ट किए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उधर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज कोरोना के 3,039 लोगों की जांच के बाद कोविड-19 के 50 नए मामले दर्ज हुए। इनमें 25 पुदुचेरी क्षेत्र, 5 कराईकल और 20 माहे क्षेत्र के रोगी शामिल हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 38 रोगी ठीक हुए। आज कोविड से किसी के मरने की खबर नहीं है। इस समय राज्य में 358 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 184 का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है और 174 घर पर पृथकवास में हैं। केंद्र शासित प्रदेश में अब 4,93,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। मिजोरम में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। अब तक 4,111 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ कुल सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 104 रह गई है। राज्य के चिकित्सा बुलेटिनों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4 नए मामले सामने आए, जबकि 3 रोगी ठीक हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 16 से 24 जनवरी तक गोवा में होगा। समारोह की शुरुआत डेनमार्क की ऑस्कर नामित टॉमस विंटरबर्ग की फिल्म एनदर राउंड से होगी। कान फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता मैड्स मिकेलसन अभिनीत ये फिल्म गोवा में प्रदर्शित की जा रही फिल्मों की एक बेहतरीन प्रस्तुति है। ये फिल्म भी ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक प्रविष्टि है। एक रिपोर्ट। इस फिल्मोत्सव में मेहरुन्निसा का विश्व प्रीमियर भी देखने को मिलेगा। संदीप कुमार की इस फिल्म का प्रीमियर समारोह के बीच में होगा। इसका समापन 24 जनवरी को कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक वाइफ ऑफ अ स्पाई के भारतीय प्रीमियर के साथ होगा। फिल्मोत्सव को पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों अनुभव शामिल होंगे। फिल्मोत्सव में दुनिया भर की कुल 224 फिल्मों के साथ मशहूर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें भारतीय पैनोरामा सेक्शन के अंतर्गत 21 गैर फीचर फिल्में और 26 फीचर फिल्में शामिल हैं। फिल्मोत्सव के लिए मीडिया पंजीकरण खुला है और ये 10 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रहे हैं। इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सम्मेलन का विषय है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की एक शोध कंपनी ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है। शोध कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार 75 वर्ष से अधिक लोगों ने श्री मोदी के सर्वाधिक लोकप्रिय होने का अनुमोदन किया, जबकि 20% लोगों ने इसे नकार दिया। श्री मोदी को कुल मिलाकर 55% लोगों ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना। ये विश्व के किसी अन्य नेता की रेटिंग से अधिक है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में कोविड से संघर्ष के मद्देनजर वैश्विक प्रशंसा मिलने पर उनकी सराहना की है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ताजा रेटिंग प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को बधाई दी और कहा कि देश के लिए ये गर्व की बात है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में भारत का स्थान भी बढ़ गया, दबदबा भी बढ़ गया। इस बीच प्रधानमंत्री ने स्वरचित एक कविता वीडियो के साथ साझा की है। कविता का शीर्षक है अभी तो सूरज उगा है। आइए सुनते हैं ये कविता। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति स्थानीय किसानों के जीवन पर काफी प्रभाव डाल रही है और इससे मझौले तथा छोटे किसान समृद्ध हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि डोडा जिले में आत्मनिर्भर नीति का सर्वश्रेष्ठ मॉडल क्षेत्र के विभिन्न भागों में लेवेंडर की खेती है। जिला प्रशासन ने स्थानीय किसानों को नकदी फसल की खेती छोड़कर परंपरागत कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल सुरंग के दक्षिणी हिस्से और ढूंढी से 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लाहौल और कुल्लू पुलिस ने ये राहत अभियान चलाया। कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी हिस्सों में आज मध्यम से भारी बर्फबारी हुई, जबकि जम्मू डिवीजन में वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज घाटी में कई जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कल कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी हो सकती है।
श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर जवाहर सुरंग क्षेत्र में बर्फ जमा होने के कारण वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। दिल्ली के कई भागों में आज सुबह मध्यम से भारी वर्षा हुई और गरज के साथ छींटे पड़े। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों और हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया था। अगले 2 दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के और बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वर्षा के कारण कल से वायु गुणवत्ता के मध्यम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जैनामणि ने अगले कुछ दिन के मौसम के बारे में जानकारी देते हुए कहा, आज जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है काफी इंटेंस रेन और थंडरस्टॉर्म हुआ है। सुबह से रेन कंटिन्यूइंग है, तो आज शायद ठीक रहेगा। 4-5 को भी रेन और क्लाउडी वेदर रहेगा। 6 तारीख ऑनवर्ड जो है थोड़ा स्काई क्लियर अप होना शुरू होगा और 7 तारीख से टेम्परेचर डाउन। दिल्ली में अभी ऐसे कोई कोल्ड वेव का हम लोग वार्निंग नहीं दे रहे, लेकिन पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के लिए 7 और 8 को कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव का हम लोग वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन अभी मेनली ये जो प्रेजेंट स्पेल ऑफ रेन और थंडरस्टॉर्म हम लोग टाइम टू टाइम वार्निंग इश्यू कर रहे हैं और दिल्ली में आज काफी एक्टिव है वेस्टर्न डिस्टर्ब। उत्तराखंड में आज ताजा हिमपात और हल्की वर्षा से शीतलहर तेज हो गई है। मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले कुछ दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ऊंचाई वाले स्थानों पर फिर से बर्फबारी हुई, जबकि हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल और बागेश्वर में हल्की वर्षा हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। शिमला के मौसम विभाग ने मैदानों और निचली पहाड़ियों में बारिश होने तथा मध्यम और ऊंची पहाड़ियों पर मंगलवार तक बर्फ पड़ने की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की श्रृंखला के अंतर्गत कैसा था वर्ष 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड महामारी बीते वर्ष की सबसे बड़ी खबर रही और भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है। देश में फिट इंडिया और खेलो इंडिया के प्रचार के लिए सरकार के प्रयासों पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। फिट इंडिया और खेलो इंडिया आज एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुके हैं, जिसने देश के लोगों को स्वस्थ बने रहने का मार्ग दिखाया है। इन पहलों ने देश भर में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जिस पर एक स्वस्थ भारत की बुनियाद रखी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से अपील की है कि वे फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज जैसे मंत्रों को अपनाकर अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। ऐसी कहावत है कि फिटनेस न केवल आपके शरीर को बदलती है, बल्कि ये आपके दिमाग, आपके दृष्टिकोण और आपके मूड को भी बदलकर रख देती है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 2019 में फिट इंडिया की शुरुआत की गई थी। 1 वर्ष के भीतर ही यह लोगों के आंदोलन में तब्दील हो गया। फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहलों ने देश भर में स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में जागरूकता और उत्साह पैदा किया है। इन पहलों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी प्रासंगिकता को उस समय और साबित कर दिया जब लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर दृढ़ता से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से बातचीत में अनुभवी करगिल योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह ने बताया कि फिटनेस सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। खेलो इंडिया और फिट इंडिया का जो अमेलगमेशन हो रहा है, इससे न सिर्फ फिटनेस और हेल्थ फैल रही है, बल्कि यंग ब्लड जिसमें वो जज्बा है, जुनून है देश के लिए कुछ करने का, उसको यूज करके देश के लिए मेडल जीतने की जो एक प्रवृत्ति है, जो एक तरीका है, वो फुलफिल होगा और सक्सेस हमारे को मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के औषध महानियंत्रक ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए इसे कोविड से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हुई।
गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत डेनमार्क की ऑस्कर नामित फिल्म एनदर राउंड से होगी। कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी, जम्मू क्षेत्र और दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में वर्षा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।